राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में डिम्पी एक बार फिर सारी हदें पार करने वाली है और शादी टूटने का सारा गुस्सा अनुपमा पर निकालने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अभिमन्यु को समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में फाइनली सत्या और सई की शादी हो चुकी है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में डिम्पी बिल्कुल एहसान फरामोश हो चुकी है। उसे तो इतनी भी शर्म नहीं है कि अनुपमा ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, और आज वो अनुपमा को ही आंखें दिखा रही है। आंखें तो छोड़िए, उसने तो उंगली तक उठा दी है। मतलब ऐसा क्या नहीं सुनाया उसने अनुपमा को, लेकिन अनुपमा भी पहले सुनती है और बाद में फिर उसे सुनाती है। हालांकि समर भी उससे लड़ लेता है, लेकिन अनुपमा दोनों का झगड़ा शांत करा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज चीख चीख कर कह रहा है कि वो अनुपमा के बिना नहीं रह पा रहा है। होता ये है कि पाकी अनुज के पैरों में गिड़गिड़ा कर झगड़ा खत्म करने की बात कहती है। पाकी कहती है कि ना वहाँ पर मम्मी ठीक से रह पा रही है और ना ही यहाँ पर आप क्यों खुद की खुशियों का गला घोट रहे हैं। अब अनुज भी टूट जाता है और कहता है कि वो भी अनुपमा के बिना तिल तिल मर रहा है। उधर डिम्पी अनुपमा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उसके साथ बहुत बदसलूकी करती है। वो कहती है कि मेरी शादी टूट गई और आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी। अब अनुपमा कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। डिम्पी कहती है कि इस सारे झगड़े में सबको सिर्फ और सिर्फ अनुज सर की गलती दिख रही है, जबकि गलती तो आपकी भी थी और इस रिश्ते का असर कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते पर पड़ रहा है। अब डिम्पी अनुपमा को खूब सुनाती है कि एक शादी तो संभाल नहीं पाई और उसकी वजह से हमारी शादी भी टूट रही है। ये सारी बातें समर सुन लेता है और डिम्पी को उसकी औकात याद दिला देता है। वो कहता है कि जो तुम्हारे लिए मम्मी ने किया है ना, तुम उसे 7 महीने तक याद नहीं रख पाई। अब अनुपमा दोनों को समझाने की कोशिश करती है और डिम्पी को भी सुनाती है। अनुपमा कहती है कि मुझसे तो मेरी शादी नहीं संभली, लेकिन तू तो समझदार है, तू तो अपना रिश्ता संभाल नहीं पा रही है। हालांकि डिम्पी वहाँ भी रिश्ता तोड़कर समर को से लड़कर निकल जाती है, जिसके बाद वो अनुज को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज वनराज को फ़ोन करके बताएगा कि वो डिम्पी की और समर की शादी करा दे और अनुपमा को संदेश दे दे कि वो जल्दी उसके पास लौटने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी को खटक रहा है कि अभिमन्यु को आखिर हो क्या गया है। हालांकि आरोही को पता है कि अभिमन्यु को अभीर का सच पता चल गया है। बेचारी इतने समय से अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो वो अपने हक के लिए लड़ने वाली है और उसका साथ देगी मंजरी। होता ये है कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिनव और अक्षरा अभीर को घर लेकर आ गए हैं। अब अक्षरा सभी से झूठ बोलती है कि अभीर गुस्से में मुंह फुलाए बाहर चला गया था, लेकिन अभीर कहता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट ने मेरे लिए एक पर्सनल बर्थडे की पार्टी रखी थी और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं। अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभिमन्यु घर कब आया और अभीर को कब ले गया। अभिनव कहता है कि जन्मदिन की पार्टी घर पर भी हो सकती थी, लेकिन बिना बताए अभीर को ले जाना ये गलत है। हालांकि सभी लोग बात को इधर उधर करके अभीर का केक काटते हैं। उधर अभिमन्यु सोच रहा है कि क्या वाकई उसने जो किया है वो ठीक था भी या नहीं, लेकिन अभिमन्यु को लगता है कि अभीर पर उसका भी हक है और वो अपना हक लेकर रहेगा। अब जन्मदिन की पार्टी में मंजरी परेशान है क्योंकि अभिमन्यु ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। इसके बाद केक कटिंग होती है और अभीर सभी को बारी बारी केक खिलाता है। अब जैसे ही अभीर अभिनव को केक खिलाने वाला होता है तो अभिमन्यु आ जाता है और वो उसे केक खिलाने वाला होता है, लेकिन अभीर कहता है कि पहले माता पिता को केक खिलाते हैं, उसके बाद बाकी सभी को। इसी दौरान अक्षरा को अभिमन्यु की आंखों में वही जिद दिखती है जो उसने कभी शादी से पहले देखी थी। वहीं मंजरी अभिमन्यु की हर हरकत को नोटिस कर रही है। वो अभिमन्यु को खींचकर अपने साथ ले जाती है और समझाती है कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि कल को परिवार या अभीर में से किसी एक को चुनना पड़े। वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्या की धूमधाम से बारात निकल रही है और सभी लोग ना चाहते हुए भी खुश नजर आ रहे हैं। उधर सई भी दुल्हन की तरह सज सवर कर मंदिर पहुंच चुकी है, लेकिन बिल्कुल गई है अकेले। हालांकि एक अफसर सई को देखकर विराट को सूचना दे देता है कि सई मंदिर में किसी के साथ शादी कर रही है। अब ये सुनकर विराट बौखला जाता है और जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचने की कोशिश करता है। उधर सई शादी तो कर रही है, लेकिन दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई लड़ रही है। वो विराट से प्यार तो करती है, लेकिन बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
उधर विराट एक लड़का और लड़की की मदद करने के चक्कर में वहीं अटक जाता है और शादी में पहुंच नहीं पाता। अब आगे आने वाले एपिसोड में सई की सिंदूर से भरी मांग देखकर विराट फिर बौखला जाएगा और सत्या पर हमला कर देगा। चलो दोस्तों, ये थी शो की सारी डिटेल। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।